उपरांत स्नान से पूर्व देखा गया कि फेंकने के लिए जा रहा है। इसके उपरांत अपने ये शख्स जिस पानी में अटखेलियां खेल रहे हैं वो गंगा नदी है और जिस चीज को ये गटक रहे हैं वो और कुछ नहीं बियर है। उपरांत स्नान से पूर्व देखा गया कि एक जनेऊधारी युवक हाथ में बियर का। वाराणसी में सुबह तकरीबन 5:30 बजे का समय, जब लोग गंगा नदी के घाट पर अपनी आस्था के हिसाब से पूजा अर्चना कर रहे थे, कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे, वहीं ये बेशर्म शख्स नदी में नहाते हुए बियर पी रहे थे। बियर का पूरा कैन नहाते हुए गटका और फिर कैन की गर्दन मरोड़कर वहीं फेंकने के लिए आगे बढ़ गए। खाली करके अब उसको मोड़ करके फेंकने के लिए जा रहा है। इसके उपरांत अपने इसको इनकी ये हरकतें देख कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। जनाब को पास बुलाया गया, उनके रवैये पर आपत्ति जताई गई और इस पर क्या जवाब मिला आप खुद ही सुन लीजिए। आज गंगा नदी के सफाई के उपरांत स्नान से पूर्व देखा गया कि एक जनेऊधारी युवक हाथ में बियर का केन लिए हुए गटक रहा है। अभी भी देख सकते हैं कि वो खाली करके अब उसको मोड़ करके फेंकने के लिए जा रहा है। इसके उपरांत अपने इसको पास बुलाया गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, कहाँ से है? रोहतास से ससारा। ब्राह्मण हो गए, तुम बियर पी रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है गंगा नदी में? हम नहीं पिएंगे, हाँ? हम नहीं पिएंगे। अभी हमें लग रहा है कि कितना 5 बज रहा होगा, 5:38 सुबह सुबह गंगा नदी में बियर पी रहे हो। अच्छा, समझ नहीं आ रही हम नहीं पिएंगे, हो तो गया। है? ब्राह्मण हो गए, साला क्या मतलब, साला मोदी जी लगे हुए हैं धर्म जगाने में, साले तुम लोग धर्म नाश कर रहे हो। हैं? मैं धर्म नहीं कर दिया। तुम्हारा ऐसी क्या गलती कर नहीं, रहे हम नहीं कर हो? बता दें, इस मामले को वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के केस से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें, इफ्तार वाले केस में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और आरोपियों को पूरे 2 महीने बाद जमानत मिली। इसके बाद सरकार और प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इन जनाब पर मुकदमा कब दर्ज होगा, कौन कौन सी धाराएं लगेगी, क्या कानून केवल धर्म विशेष के लोगों के लिए ही है? वहीं कुछ लोगों ने तंज कसा कि माइनॉरिटीज पर ही सबका जोर चलता है, इस मामले में सबने आंखें क्यों मूंद ली? एक यूजर ने करारा तंज कसते हुए कहा, स्वजातीय होंगे तभी सो रहे हैं, अन्यथा बुलडोजर पहुंच गया होता। एक और यूजर ने कहा, कुछ लोग जो अपने आप को धर्म का और समाज का ठेकेदार समझते हैं और अपने आप को सनातन धर्म का संरक्षक मानते हैं, उनकी ये बात अपने बच्चों को समझानी जरूरी है। संस्कार देने चाहिए कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का काम नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने निजी पल निजी स्थान पर ही बिताने चाहिए। एक और यूजर ने कहा, अब मेरे किसी भी हिंदू भाई या बहन की भावनाएं आहत नहीं होंगी क्योंकि ये तो संस्कारी है, लेकिन अगर ये काम किसी माइनॉरिटी वाले शख्स ने किया होता तो रिजल्ट तो हम सभी जानते हैं। कृपया नदी को गंदा ना करें, उसे स्वच्छ रखें। आपको बता दें, इफ्तार वाले केस में हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि गंगा पूरे देश की आस्था का प्रतीक है। इस टिप्पणी पर तंज कसते हुए एक यूजर ने कहा, माननीय उच्च न्यायालय, जो बिरयानी खाने पर आग बबूला हो गए थे, इनको देखकर शायद कुछ राहत मिले। कई यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस हरकत पर अपना गुस्सा जाहिर किया। एक यूजर ने कहा, गंगा जी में बियर पीकर कौन सी पूल पार्टी कर रहे हैं ये लोग? क्या अब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही सबकी? वहीं एक अन्य शख्स ने कहा, गंगा जी में इफ्तारी करने पर तो FIR दर्ज हो गई थी, अब देखना यह है कि गंगा जी में बियर पीने वाले मामले में कोई कार्रवाई होती है या नहीं। इस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा हो तो नोटिस किया होगा कि जिस वक्त ये बंदा लगभग नंगे बदन नहाते हुए बियर गटक रहा था, तब आसपास कई लड़कियां और महिलाएं भी मौजूद थीं और इसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कब करेगी। आपको बता दें, इफ्तार वाले मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। उन पर कई धाराएं लगाई गई थी। इनमें BNS की धारा 298 किसी पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने के संबंध में, BNS की धारा 299 जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक मान्यता का अपमान कर भावनाएं आहत करने का आरोप, BNS की धारा 196 1B
समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़ने और शत्रुता को बढ़ावा देने का कृत्य। बीएनएस की धारा 270, 279 सार्वजनिक जल स्रोत को गंदा करने और जनता को असुविधा पहुंचाने के लिए। बीएनएस की धारा 223 बी लोक सेवक द्वारा जारी कानून आदेश की अवहेलना करना। बीएनएस की धारा 308(5) नाविकों के बयानों के आधार पर जबरन नाव छीनने या धमकाने से जुड़ी गंभीर धारा। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 सार्वजनिक जल स्रोत या पवित्र नदी में गंदगी या प्रदूषण फैलाने के आरोप में। यही नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 घटना का रील या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी नाराजगी जाहिर की गई थी। कहा गया था कि गंगा नदी तो पूरे देश की आस्था का प्रतीक है। इस मामले में कोर्ट ने अपराधियों के द्वारा हलफनामे में अपनी गलती पर लिखित माफी मांगने और भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने के बाद रिहाई का आदेश दिया था। बीते 15 मई को 14 में से 8 आरोपियों को जमानत दी गई थी और फिर 18 मई 2026 को हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई करते हुए बचे हुए 6 आरोपियों को जमानत दी थी। लेकिन इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि युवकों की गिरफ्तारी 17 मार्च को की गई थी और इसके बाद वो 2 महीने यानी 60 दिन तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब लोगों के जहन में सवाल है कि क्या इस मामले में भी कोई कार्रवाई होगी। बहरहाल आप हमें बताइए, इस शख्स पर आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए? आगे की बात आपसे कमेंट सेक्शन में करेंगे। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। आज गंगा नदी के सफाई के उपरांत स्नान से पूर्व देखा गया कि एक जनेऊधारी युवक हाथ में बियर का केन लिए हुए कटक रहा है। अब वीडियो में देख सकते हैं कि वो खाली करके अब उसको मोड़ करके फेंकने के लिए जा रहा है। इसके उपरांत अपने इसको पास बुलाया गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, कहाँ से है? रोहतास से ससारा। ये ब्राह्मण हो गए, तुम बियर पी रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है गंगा नदी में? हम नहीं पिएंगे, हाँ? हम नहीं पिएंगे। अभी हमें लग रहा है कि कितना 5 बज रहा होगा, 5:38 से सुबह गंगा नदी में बियर पी रहे हो। अच्छा, समझ नहीं आ रही? हम नहीं पिएंगे, हो तो गया। यार ब्राह्मण हो गए, साला क्या मतलब, साला मोदी जी लगे हुए हैं धर्म जगाने में, साले तुम धर्म नाश कर रहे हो। मैं धर्म नाश नहीं कर दिया। तुम्हारा ऐसी क्या गलती कर रहा नहीं, है? हमने